Since 2007, she has been on screen in India and abroad through the TV program Awakening with the Brahma Kumaris, aired daily on Astha channel, Peace of Mind channel. She speaks on a wide spectrum of themes such as stress-free lifestyle, leadership skills, emotional intelligence, art of right thinking, living values, exploring inner powers, self-management, harmony in relationships. क्या मन में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Does it come? Yes? कई बार हम फील करते हैं कि इतनी मेहनत की और हर बार जब सफलता तक बस पहुंचे थे तो सफलता हमसे दूर हो जाती है। ये किसने डिसाइड किया? कुछ दिन पहले हम किसी के घर गए जिनके 24 साल के बेटे ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा। उसके अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी, शादी होने वाली थी। पूरा परिवार शादी की तैयारी में था। बच्चा किसी और की शादी पर गया, बस बाहर आया, गाड़ी ने किसी पेड़ से टक्कर मारी और वहीं के वहीं शरीर छोड़ दिया। जब उस परिवार से मिले तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन था, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान हमें किस गलती की सजा दे रहा है? उनकी जो गाड़ी चलाता था ड्राइवर, जो हमें हर जगह लेकर जा रहा था उन 2-3 दिन में, वो हमारे साथ सेंटर में अंदर नहीं आता था। ने कहा क्यों अंदर नहीं आते? कभी पहले तो आया करते थे। कहते मैंने बचपन से इस परिवार को देखा है, इन्होंने दान किया, पुण्य किया, हर एक की सेवा की। इन्होंने मेरे जीवन काल में मैंने देखा है किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर उस भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे भगवान के घर अंदर मैं नहीं जाऊंगा। तो नाराजगी किससे हो गई? जब भी किसी के घर में ऐसा कुछ होता है, जो लोग जाते हैं मिलने, वो क्या सद्भावना देते? कहते क्या करे, भगवान की मर्जी थी। सोचो ऐसा भगवान कैसा लगेगा जिसकी मर्जी से हमारा बच्चा शरीर छोड़ दे और कोई आकर कहे क्या करे, ईश्वर की मर्जी थी। ऐसा भगवान कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बचपन से हम सुनते आए कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आया, हमने ढूंढा कि किस पर इसका ब्लेम रखे, कि ये जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उंगली यहाँ रखी, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ आई तो फिर उंगली कहाँ रखी? कहाँ रखी उंगली? आप में से किसी ने रखी कभी ऐसे? हाँ? अब अगर उंगली वहाँ रखी कि ये जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो ठीक भी कौन करेगा? वही करेगा। तो फिर रोज उसके आगे एप्लीकेशन भी क्या रखी? मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी ट्रांसफर हो रही है दूसरे शहर में, रोक दो। कहते कि नहीं कहते उसको? हाँ, मेरी बीवी की नेचर बहुत गुस्से वाली है, उसको ठीक कर दो। सारा दिन जो उसके पास एप्लीकेशन रखी वो यही एप्लीकेशन रखी, मेरा ये काम करवा दो, ये करवा दो, क्यों करवा दो। क्यों उसके पास एप्लीकेशन रखी? क्योंकि ये डीप बिलीफ था कि ये जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? उसकी मर्जी से हो रहा है। और फिर अगर कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा था
तो किसी ने आकर धीरे से कहा, तुम्हारी कुल देवी कुल देवता तुमसे, क्या बोला था उन्होंने आके, और हमने मान लिया। फिर चली एक और जर्नी कि कैसे अपनी कुल देवी देवता को क्या करे, खुश किया जाए। एक सेकंड सोचते हैं, देवी देवता, हम सभी जो आगे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम बैठ जाएंगे। कुल देवी कुल देवता, देवी देवता किसको कहेंगे? देवी देवता किसको कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और गुस्सा हो गई, अभी हंस रहे हो, उस टाइम क्यों नहीं हंसे जब किसी ने आकर बोला था? तो उस टाइम मुस्कुराना चाहिए था, और मुस्कुरा के उनसे क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? देवी देवता कभी नाराज नहीं होते हैं। और फिर किसी ने कहा, वो नाराज हैं आप पर, उनका कभी सोचना चाहिए, अगर आज हमारे बच्चे से भी कोई गलती हो जाए तो क्या हम उसको श्राप देंगे? श्राप देंगे? तो परमात्मा, देवी देवता श्राप देंगे? तो कभी भी ऐसी बात सुने तो सुनकर तुरंत क्या कर देना चाहिए? भगवान, देवी देवताएं कभी भी नाराज नहीं होते, तो इसलिए उनसे कभी भी हमें डरना नहीं है। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। Everything is happening according to God's will, right? 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 आप यहाँ आए किसकी मर्जी से? अगर सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर आपका यहाँ आना भी किसकी मर्जी से होना चाहिए? आपको क्या फील होता है? अगले कुछ देर के लिए जो सुना, जो पढ़ा, उसको साइड रखते हैं, चेक करते हैं हम क्या फील करते हैं कि सारा दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हम करते हैं, वो हम कर रहे हैं या कोई करवा रहा है? Do we feel कि we are being controlled and somebody is getting it done, or we are doing what we are doing? We are doing what we are doing. अगर ये दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती तो एक वर्ड में बताना, ये दुनिया कैसी होती? परफेक्ट। और आज ये परफेक्ट से बहुत दूर है। एक बच्चा घर से निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ा। एक बच्चा पैदा ही हुआ, पैदा होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही शरीर छोड़ा। एक लड़की घर से निकली और उसके साथ रास्ते में क्या कुछ हो गया। एक तूफान आया, लोग भगवान के तीर्थ स्थान पर दर्शन करने गए थे, एक तूफान आया, घर वापस नहीं आए। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा? So it's time to stop and check. ये बहुत कुछ जो सुना था, पढ़ा था, उसके पीछे कोई भाव होगा, लेकिन भाव नहीं समझा तो आज क्या किया? हर चीज का ब्लेम किस पर डाल दिया? भगवान की मर्जी से। अगर हमें पावर मिलती कि हम अपने बच्चे का भाग्य लिखते, तो हम अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखते हैं? परफेक्ट। अगर हमारे 2 बच्चे होते हैं या 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का हमें भाग्य लिखना है, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा बच्चा थोड़ा मस्ती वाला है, अब दोनों का भाग्य लिखना है, तो दोनों का कैसे लिखेंगे? एक का थोड़ा ज्यादा अच्छा,
लेकिन जो आज्ञाकारी है उसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा। हाँ, दोनों का कैसे लिखेंगे? सेम। ये दो रूल है जो फॉलो होंगे। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो ये दो रूल फॉलो होंगे। एक, परफेक्ट लिखेंगे। सपोज अभी विजुअलाइज करें कि अपने बच्चे का भाग्य लिख रहे हैं, लिखते जाएं। हेल्थ कैसे लिखेंगे? लिखो लिखो, हेल्थ कैसे लिखेंगे? परफेक्ट। स्कूल में कौन सा रैंक आएगा आपका बच्चा? फर्स्ट। अच्छा। बिजनेस परफेक्ट। शादी परफेक्ट। बच्चे कितने? दो। लड़का या लड़की? एक लड़का है एक लड़की। सी, नथिंग विल बी लेस देन परफेक्ट। तो अगर हम अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे, एक परफेक्ट लिखेंगे, दूसरा इक्वल लिखेंगे। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेंगे तो एक परफेक्ट लिखेंगे, दूसरा इक्वल लिखेंगे। आज ना परफेक्ट है और ना इक्वल है। आपके शहर में ही एक मकान है जो आसमान को छू रहा है, जहां उनका अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और साथ में ही कुछ लोग कचरे से खाना ढूंढ कर खा रहे हैं। कितना इक्वल है, कितना इक्वल है ना? तो आज हमारा भाग्य इक्वल से बहुत दूर है। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। राइट राइट। अब इस दो बिलीफ सिस्टम को पकड़ना है। एक, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। दूसरा, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। क्या ये दोनों राइट हो सकते हैं? एक ऑप्शन है, जो कुछ हो रहा है डिसाइडेड बाय हिम। दूसरा ऑप्शन है, जो कुछ हो रहा है डिसाइडेड बाय मी। दोनों राइट हो सकते हैं। एंड बचपन से दोनों सुने, और दोनों सुनते हुए क्या कहा? किया या नहीं किया? जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से, हाँ जी। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, हाँ जी। कभी नहीं बोला कि दोनों कैसे हो सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, कर्म इक्वल नहीं तो फिर फल भी इक्वल नहीं। कर्म परफेक्ट नहीं तो फिर फल भी परफेक्ट नहीं। अब दोनों बिलीफ सिस्टम में से एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है। तो कौन सा पकड़ना है? तो जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? तो अब उंगली कहाँ जाएगी? अब उंगली कहाँ जाएगी? तो अब उस पर ब्लेम डालना बंद। अब अगर जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो उसको अगर ठीक भी करना है तो अब किसके पास जाना पड़ेगा? हम किस किस के पास जाते हैं अपना भाग्य ठीक करने के लिए? जाते हैं ना भाग्य ठीक करने के लिए, पहले भाग्य पूछने के लिए। फिर भाग्य पूछने के बाद अगर पता चला कि वो उतना परफेक्ट नहीं है, तो ठीक करने के लिए भी किसके पास जाते हैं? उनके पास ही जाते हैं। वो हमें क्या क्या तरीके बताते हैं कि भाग्य ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या क्या तरीके बताते हैं, क्या क्या करना चाहिए? हाँ जी, उपवास करना चाहिए, वेरी गुड। और रिंग पहननी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। यस। अब मैंने इनको धोखा दिया, कर्म, ये अब सामने आए फल। मैंने उस दिन रख लिया उपवास,
ठीक हो जाएगा। मैंने दिया इनको धोखा, फल आया सामने, मैंने किया हवन। ठीक हो जाएगा। मैंने दिया धोखा, वो आए सामने, मैंने पहनी रिंग। आप अपनी की हुई चीजों पे हंस रहे हैं आज। वो सारी चीजें राइट थी, लेकिन अगर वो अर्थ सहित की गई थी तब। मैंने किया गलत, जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तो मुझे उपवास करना था, लेकिन किस चीज का उपवास करना था फिर उस दिन? जब गलत, सपोज सिंपल गलत, कि मैंने इनसे गलत तरह से बात की, रिटर्न में उन्होंने भी मेरे से गलत तरह से बात की, तो जब वो मेरे कर्म का फल आने वाला था या आ रहा था, तो मुझे उस दिन उपवास करना था अपने गुस्से का, ताकि अब मैं गलत बात नहीं करूं। मैं खाने का उपवास करा तो कैसे होगा? तो उपवास करना था, लेकिन किस चीज का उपवास करना था? कि वो कर्म का फल जब सामने आएगा उसको फेस करने के लिए आज कौन सी नेगेटिविटी का मुझे व्रत करना होगा। हवन करना था, मतलब जो मैंने उनके बारे में गलत सोचा हुआ है, अपने अंदर यहाँ पकड़ा हुआ है, मुझे उसकी निकाल कर क्या डालनी थी? आहुति डालनी थी। तो हवन करना था। मुझे पूजा करनी थी। पूजा क्या करनी थी? कि जब वो सामने आएंगे, मेरा मन इतनी अच्छी थॉट्स क्रिएट करे, जो इस बार मैं उनको किस तरह से फेस करूं, कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे। तो पूजा करके मुझे अपनी थॉट्स को चेंज करना था। तो व्रत भी करना था, पूजा भी करनी थी, हवन भी करना था, लेकिन कहाँ करना था? क्योंकि कर्म यहाँ हुआ था, फल यहाँ आएगा, तो व्रत भी कहाँ करना होगा? यहाँ। वो यहाँ करने से फेस नहीं हो पाएगा। हवन करते हैं, आहुति डाल रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, सामने वो आकर बैठ गए हवन में। अब हम यहाँ से आहुति डाल रहे हैं, उनके बारे में अंदर अभी भी आ गए। अभी देखती हूँ आज मैं, पिछली बार इन्होंने ऐसा किया था ना, अब मैं सबके सामने इनको जवाब देने वाली हूँ इस बार। यहाँ से आहुति डाल रहे, स्वाहा स्वाहा, और वहां से क्या क्रिएट हो रहा है? नया कर्म क्रिएट हो रहा है। तो जो कुछ हमें बताया गया था वो एक्यूरेट था, प्रोवाइडेड वो एक्यूरेट तरह से किया जाता। पूजा करनी थी, अपनी थॉट को चेंज करना था। आज हमारा मन पूजा नहीं करता है, कौन पूजा करता है? हमारा मुख पूजा करता है। मन उतनी देर में कुछ और सोचता है, और कभी कभी तो मुख को भी आता नहीं है क्या पूजा करनी है, तो हम पंडित जी को कहते, पंडित जी आप आकर पूजा कर दो। पंडित जी पूजा करेंगे तो कार्मिक अकाउंट किसका सेटल होगा? पंडित जी का सेटल होगा। पंडित जी का तो डबल फायदा हो गया, पूजा करते करते अपनी थॉट को भी बदल दिया, एंड इन रिटर्न पूजा करनी तो किसको करनी पड़ेगी? हमें करनी होगी। कुछ भी बाहर करने से सिर्फ मैं अपने कर्म का फल नहीं चेंज कर सकती। जो बाहर सारी विधि बताई थी, वो सारी विधि इसलिए हमें बताई थी कि उस विधि को करते हुए अपने अंदर की सोच को चेंज करना है। मतलब हवन कर रहे हैं, आहुति डालते जाएं, लेकिन आहुति डालते डालते साथ में क्या डालते जाएं? स्वाहा। इनके लिए मैंने ये पकड़ा था, स्वाहा। और एंड में थाली में जितना बचा, उसके पीछे कितना सुंदर मीनिंग है कि एंड में सब कुछ जो किसी के लिए भी पकड़ के रखा था, सारा कुछ स्वाहा, तब शुद्धिकरण होगा। फिर रिंग पहने, रिंग पहनी तो क्या थॉट क्रिएट की? अब मेरा सब कुछ ठीक होगा। अगर उस रिंग में फेथ नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क। फेथ चाहिए
कि अब मेरा सब कुछ ठीक होगा, तो काम कौन कर रहा है, रिंग या माइंड? रिंग कर रहा है या माइंड कर रहा है? अगर मेरे पैर में अभी दर्द है और मुझे कोई आकर एक रिंग पहनाए और कहे आपने ये रिंग पहनी, अब आप फर्स्ट क्लास चल सकते हैं, एंड इफ आई बिलीव इन दैट एंड आई विल क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट, मैं अब फर्स्ट क्लास चल सकती हूँ, अपने आप चलना शुरू कर दूंगी, बिकॉज माइंड बॉडी पर काम करेगा। लेकिन अगर मेरा उसमें फेथ नहीं होगा रिंग पे, तो इट विल नॉट वर्क। फिर वो कहेंगे आपकी भावना नहीं है ना। भावना क्यों चाहिए? अगर काम रिंग करने वाली है तो रिंग करे अपनी काम, क्योंकि काम रिंग नहीं करती, काम कौन करता है? रिंग में मेरी भावना मेरी थिंकिंग को चेंज करती है, मेरी थिंकिंग मेरे काम को बदल देगी। तो वो हम रिंग पहनकर भी कर सकते हैं और फिर बिना पहने भी कर सकते हैं। सारे रिचुअल्स, सारी विधि सब एक्यूरेट थी, प्रोवाइडेड मन उसको साथ साथ करता। आज हमने व्रत रखा है, तो खाने के व्रत के साथ साथ कौन सा व्रत? आज पूरा दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तब उस दिन क्या होगा? हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ खाने का व्रत रखा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कोई भी कर्म का जो फल है वो मेरे अनुसार क्रिएट हुआ है। अब अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे किसके पास जाना है? अपने पास। एक है अपना भविष्य जानना और एक है अपनी चॉइस का भविष्य बनाना। कौन सा ऑप्शन चाहिए? एक है भविष्य जानना कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, एक है अपनी चॉइस का भविष्य बनाना। कौन सा वाला करना है? सपोज आज आप किसी के पास गए और उसने आपको कहा अगले 6 महीने में आपका कोई बहुत नजदीक का आपको धोखा देने वाला है। भविष्यवाणी सुन ली, इंफॉर्मेशन माइंड को मिल गई, अब घर आए, मेरा कोई बहुत नज़दीक का मुझे धोखा देने वाला है, मेरा कोई बहुत नज़दीक का मुझे धोखा देने वाला है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, धोखा एक ने देना है। भविष्यवाणी राइट है, प्रेडिक्शन साइंटिफिक है, ये सारी प्रेडिक्शन साइंटिफिक होती है, लेकिन धोखा एक ने देना है। हम शक कितनों पर करना शुरू कर देते हैं? शक करते करते हमारी अपनी मन की स्थिति क्या होती जाएगी? उस 6 महीने के अंदर डाउट भी क्रिएट किया, एंजाइटी भी क्रिएट की, फियर भी क्रिएट किया, एंड फिर 6 महीने के एंड पे जिसने धोखा देना था उसने तो धोखा दिया, वो तो प्रेडिक्शन राइट थी, लेकिन उस धोखे को फेस करने की ताकत मेरी उस 6 महीने में क्या हो गई? तो भविष्यवाणी जानने का फायदा, भविष्यवाणी जानने का फायदा क्या है? ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं ये एक साइंस है, एक्यूरेट है, लेकिन वो सिर्फ अभी एक प्रेडिक्शन है, वो अभी रियलिटी नहीं बनी है। रियलिटी कौन बनाएगा उसकी? वो हम बनाएंगे। लेट्स से आज आप अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री पूछता है और सब कुछ आपके स्टडी करने के बाद मेडिकली साइंटिफिकली वो हमें बताता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसे रहा तो अगले 6 महीने में डायबिटीज। ये एक एक्यूरेट साइंटिफिक मेडिकल प्रेडिक्शन है, पॉसिबिलिटी। इंफॉर्मेशन ली, घर आए, एक जना कहेगा डायबिटीज होने वाला है, पता था मुझे, मेरे घर में इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, सारा दिन में टाइम भी नहीं मिलता ठीक से खाने का, सोने का, होना ही था। कब हो जाएगा उसको? 6 महीने से भी पहले।
दूसरा कहेगा अभी हुआ नहीं है ना, अभी हुआ नहीं है, एंड वो अपनी लाइफस्टाइल को क्या करेंगे, 360 डिग्रीज चेंज। उनको डायबिटीज कब होगा, उनको डायबिटीज कब होगा, कभी भी नहीं। प्रेडिक्शन राइट थी, प्रेडिक्शन राइट थी, प्रेडिक्शन राइट थी, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन थी, पॉसिबिलिटी, संभावना, वास्तविकता में अंतर है। प्रेजेंट लाइफस्टाइल के अनुसार ये संभावना है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंज कर दी तो वास्तविकता चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट जो मेरी मन की स्थिति है उस अनुसार मेरे अगले 2 साल भारी है, ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर मैंने अपनी मन की स्थिति को चेंज कर लिया तो वास्तविकता क्या हो जाएगी अगले 2 साल के। तो या तो प्रेडिक्शन सुने नहीं, बहुत सेफ रहेंगे नहीं सुनेंगे तो। इट्स बिग सेफ्टी, इट इज वेरी बिग सेफ्टी नॉट टू टेक इंफॉर्मेशन। और अगर सुन ली है तो फिर एक चैलेंज उठाएं कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, रियलिटी हम इसको बना कर दिखाएंगे हमें क्या बनाने हैं। हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे अगले 2 साल भारी है, अब बिजनेस करेंगे लेकिन पहले से ही थॉट क्या क्रिएट करेंगे, लेकिन इस 2 साल में तो मेरा कुछ अच्छा बहुत होने वाला नहीं है। तो रियलिटी कौन क्रिएट करता है, हम क्रिएट करते हैं। फिर हम कहते हैं पंडित जी बिल्कुल राइट थे, और फिर जीवन भर उनके पास जाते हैं और पूरे परिवार को भी अपने साथ उनके पास लेकर जाते हैं। तो आज कलयुग के समय अगर किसी को भी पावर एंड मनी दोनों चीजें देना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो उस पावर और मनी के लिए हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी। नॉट एवरीबडी बट अ बिग परसेंटेज, क्योंकि हम कलयुग में हैं। अपनी जीवन की कंट्रोल उनको दे दी, बिजनेस करें नहीं करें, किसके साथ करें, ट्यूसडे को करें, वेडनेसडे को करें, सुबह करें दोपहर को करें, 10 बजे निकले 11 बजे निकलें घर से, सारी पावर जीवन की किसको दे दी। फियर क्रिएट किया, पावर उनको दे दी, तो ऑटोमेटिकली वो हमें क्या करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। कोई भी और हमारे कर्म के फल को नहीं चेंज कर सकता है। परमात्मा खुद कहते हैं आपका कर्म आपका फल, मैं भी इसके बीच में नहीं आ सकता। तो कोई मनुष्य आत्मा आकर क्या करेगी बीच में। कोई हमें विधि बता सकता है, और विधि भी वो कि अपने सोचने के तरीके को कैसे चेंज कर लें, लेकिन वो कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अगर सोचने के तरीके को चेंज कर लिया तो पावर भी आपकी, पैसा भी आपका, क्योंकि वो फ्री में होता है काम, फ्री में होता है ना। और पावर किसको मिलती है, उसके लिए जो वो करता है उसकी पावर हो जाती है। तो या तो किसी के पास जाए नहीं, क्योंकि जितना फियर क्रिएट करेंगे और दूसरे को पावर देते जाएंगे तो अपनी पावर क्या होती जाएगी, जितनी पावर कम होती जाएगी, फियर बढ़ता जाएगा, उतना उनको पावर देते जाएंगे। सो डाउन स्लाइड, डाउन स्लाइड। हर मकान, हर दुकान वास्तु देखकर होती है। सब लोग आजकल करते हैं ना चेकिंग, पर भी क्या हर दुकान उतनी ही सक्सेसफुल होती है? नहीं। हर शादी हॉरोस्कोप मैच करके होती है, तो फिर डिवोर्स का कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन फाइलें तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। हम क्या क्या चेक कर रहे हैं, शुभ दिन, शुभ समय, शुभ स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब तक शुभ मन नहीं तब तक सफलता कैसे मिलेगी। और अगर शुभ मन है तो अगर दिन शुभ नहीं, समय शुभ नहीं, स्थान शुभ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सारी पावरफुल एनर्जी तो किसकी है, मन की है।
वो मन तो उस एक सीढ़ी को तो ऐसे ही क्रॉस करके जंप करके ऊपर चला जाएगा। कोई आपको कहे आपके कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है इसलिए आपका झगड़ा होता है, तो दो ऑप्शन है, या तो कमरा चेंज कर दो, या वाइफ हस्बैंड चेंज कर दो, या तीसरी बात कहो हम इसी घर में रहकर आपको करके दिखाएंगे कि आज से हमारा झगड़ा नहीं होगा। कौन सा इजियर है? हम वो थर्ड वाला थोड़ी करते, हम कहते कमरा चेंज कर दो, पूरा घर ही चेंज कर दो, हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए। वी ऑलवेज वॉन्ट टू चेंज समथिंग आउटसाइड। जितना दूसरी चीजों को चेंज कर रहे हैं, खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं लगती है। कितने कमरे चेंज करेंगे, कितने घर चेंज करेंगे, कितने रिश्ते चेंज करेंगे, कितने लोगों को बदलेंगे। इतना इजी होता अगर एक को चेंज कर लेते हैं। इधर का वास्तु ठीक कर लें, फिर किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। शुभ मन, शक्तिशाली मन बाकी सारी एनर्जीज को क्रॉस करके ऊपर चढ़ जाएगा। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए इजी कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट कमरा करना ज्यादा इजी है, या खुद चैलेंज उठाना कि आज से चाहे कुछ भी हो जाए मेरा इनके साथ एक भी झगड़ा नहीं होगा? कौन सा इजी है? आप रेडी हैं करने के लिए? इसीलिए आप आए हैं ना, इसीलिए आप वहां नहीं गए कि भविष्य कहाँ जानना है, आप आए हैं अपना चॉइस का भविष्य बनाने के लिए। फियर नहीं क्रिएट करना है। जितना कलयुग और बढ़ता जाएगा फियर को एक्सप्लॉइट करते जाएंगे लोग। जब फियर होता है हमारा लॉजिक वर्क करना बंद हो जाता है, और जब हमारा लॉजिक बंद हो जाता है वर्क करना, सामने वाला हमारे से कुछ भी करा सकता है। लेट्स टेक द पावर इन आवर हैंड। एक लाइन सारा दिन पकड़ कर चलनी है, भले बचपन से सुनी थी, यूज नहीं करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बिलीव, बिलीव, श्योर, श्योर। अब एनर्जी के डायरेक्शन को फिक्स कर लें। जैसा हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, कर्म की लेवल थॉट पे स्टार्ट होगी। आज हम बोलते मीठा है, करते अच्छा है, लेकिन कई बार सोचते उतना प्यारा नहीं है। ऐसा होता है? आपने किसी को घर पे बुलाया, बात प्यार से की, खाना भी उनके लिए अच्छा बनाया, जाते जाते एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे दिया, तो बोला भी अच्छा, किया भी सुंदर, लेकिन हो सकता है उतनी देर उनके लिए सोचा उतना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रात को बैठकर अपनी बैलेंस शीट लिखेंगे तो हम अपने कौन से खाते में डालेंगे? मैंने उनसे बहुत अच्छी तरह से बात की, टिक। मैंने सारा दिन खड़े होकर उनके लिए खाना भी बनाया, टिक। मैंने जाते जाते उनको इतना महंगा गिफ्ट भी दे दिया, और इससे ज्यादा मैं उनके लिए क्या करता? टिक टिक टिक। तो मेरे सारे कर्म कैसे थे आज? बहुत अच्छे। इसीलिए मेजोरिटी में मन में आज क्वेश्चन आता है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा? कर्म मीन्स एनर्जी जो मुझ आत्मा ने क्रिएट की, मेरे से निकली, सामने वाले को गई। कर्म। हम सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। हम किसी के लिए 100 थॉट्स क्रिएट करेंगे तो 5 सेंटेंसेस बोलेंगे। तो 5 प्यारे सेंटेंसेस भी अगर हुए लेकिन 50 नेगेटिव थॉट्स हुए तो बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा? बिजनेसमैन है ना आप मेजोरिटी सारे। बैलेंस शीट में एक भी ट्रांजैक्शन अगर गलत साइड पे लिख दी, टैली नहीं होता। फिर आज हमारा भी टैली नहीं हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है हम इतने अच्छे काम करते हैं सारा दिन में, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों, बीमारी क्यों, अशांति क्यों, जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया? तो कर्म मीन्स एनर्जी, सोच, बोल, करना। मैंने क्रिएट किया, मेरे से निकला, बाहर रेडिएट हुआ। दिस इज माय
कर्म, एनर्जी मेरे से बाहर जाती हुई ये कर्म, एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आती हुई लोगों का व्यवहार, परिस्थितियाँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव, एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, वो है मेरा। एक है एनर्जी मेरे से बाहर जाती हुई कर्म, एक है एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आती हुई वो है मेरा, वो है मेरा भाग्य, वो है मेरा फल। अब हमें समझ में आया कि जो बाहर से आ रहा है वो किसका रिटर्न है, वो किसका रिटर्न है, जो यहाँ से गया था। अब क्या हो रहा है, जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, किसी का व्यवहार हमारे सामने आ रहा है, मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि हम कौन सी एनर्जी को देख रहे हैं, वो एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है। हमें ये याद नहीं है कि ये वो एनर्जी का रिटर्न है जो मेरे से कभी ना कभी बाहर गया था। जब एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आती है तो हम उस एनर्जी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं करे तो हम किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स हम किसको चेंज कर रहे हैं, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है। आज एक इक्वेशन पक्का करनी है, एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो एनर्जी मेरे कंट्रोल में, जोर से बोल दो, पक्का कर दो, वो एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो एनर्जी मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो उसका रिटर्न है, जो एनर्जी मैंने ही कभी ना कभी पहले भेजी थी। तो जिम्मेवारी किसकी, उनकी या हमारी। चेंज किसको करना है, हमने। मुझे अभी सामने से एक बॉल दिख रही है आती हुई, ठीक है, वो सामने से मेरी तरफ आती जा रही है, क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। आती जा रही है, मुझे पसंद नहीं वो बॉल जो आती जा रही है मेरी तरफ, कैन आई चेंज इट, कैन आई स्टॉप इट, व्हाट कैन आई डू टू दैट, व्हाट